साल में सिर्फ इतनी जगह नाम लूँ तो टाइम आपका खराब करूंगा। बाकी सबको आप जानते हो कि अभी सुभाष पत्रा जी पूर्व मंत्री आपसे रूबरू होंगे। पहले गोपी साहब, हाँ, ये हमारे प्रभारी हैं, ये आपको एड्रेस करेंगे। दो बातें हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसान सम्मेलन को सपोर्ट करने के लिए, और जो ये महंगाई है, महंगाई के नाम पे जो लूट हो रही है पेट्रोल डीजल की, इनको लेके 1 फरवरी को हम पूरे जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक बात, किसान आंदोलन पे आप सब जानते हो, लेकिन पेट्रोल डीजल के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ जिस पे रोज चर्चा होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पेट्रोल का व्यापार करता हूँ। आज के दिन जो रेट बढ़ रहा है, जब सरकार आई 110 रुपये रेट था, उससे पहले $147 से होके वापस आया था। उस टाइम 68 रुपये और 57 रुपये का रेट, डीजल 57 रुपये डीजल और पेट्रोल 68 रुपये। उसके बाद ये सस्ता होता चला गया, नीचे आ गया 20 रुपये। उस टाइम 3.5 रुपये और 9.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी, क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा के उस कीमतों को कंट्रोल किया। और आज जो सत्ता में लोग हैं, ये कहते थे कि इतना महंगा तेल, इसी को लेके ये कपड़े उतार के, इसी सिलेंडर को जो 400 कुछ रुपये का था, इसी को लेके सिलेंडर लेके प्रदर्शन करते थे। लेकिन उल्टा हो रहा है, 2 तरह की ठगी हो रही है जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 31.5 और 33 रुपये कर, डीजल पे 31.5 रुपये और पेट्रोल पे 33 रुपये। 2 बार सेस बढ़ा दिया। पहले 2 रुपये ट्रांसपोर्ट के नाम का बढ़ाया था, वो अलग है, और अब 4 रुपये और 2.5 रुपये पेट्रोल पे फिर उसको बढ़ा दिया, और रेट बजट लागू होने से पहले ही उतना बढ़ा दिया। अब कल से रेट नहीं बढ़ा है, क्योंकि आप लोगों ने मीडिया में बहुत शोर मचा दिया इसका, तो 2 दिन से रुका, लगातार 12 दिन रेट बढ़ता, करीब 3.5 रुपये के करीब रेट बढ़ा लिया आपने। 4 रुपये पहले ही पूरे कर लेंगे 1 अप्रैल, फिर कह देंगे कि ये कंपनी सहन करेगी 4 रुपये और ये। और एक जो खतरनाक बात मैं बताना चाहता हूँ आप, जैसे 250 रुपये सिलेंडर महंगा हुआ, और जो एक्साइज ड्यूटी का स्ट्रक्चर बदला है, वो फेडरल सिस्टम को कमजोर करने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार कर रही है केंद्र की। उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी 2 तरह की है, एक एक्साइज ड्यूटी जनरल है, जिसके अंदर 42% शेयर जो है वो स्टेट को मिलता है, और 58% उनको मिलता है सेंट्रल को। इसमें जो जगलिंग करके हेराफेरी की है, ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि स्टेट जो है वो टोटली डिपेंड हो जाएगी सेंटर के ऊपर। और जो आज के दिन जो भाजपा से मतलब शासित प्रदेश हैं, उनको भी इस बात के लिए मैं कहूँगा कि आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी स्टेट वालों का तो आप देख ही रहे हो क्या हालत है, जीएसटी के पैसे नहीं दे रहे। एक तरफ डिजिटल इंडिया हो रहा है, और डिजिटल इंडिया में 2 सॉफ्टवेयर डाल दो ना, जो स्टेट का हिस्सा सीधा उनके खाते में जाए, दूसरा उनके जाए, अगर डिजिटल है सही में तो। लेकिन ठगी करने की जो नीयत है। और एक छोटी सी बात मैंने और कहनी है कि वह पत्रा जी बताएंगे भी, जो ये तीनों काले बिल हैं, हमारे माननीय मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर पूछते हैं कि इसमें काला क्या है, और मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आपकी नीयत काली है, इसलिए किसी जनता को विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर। और सारे जो काली नीयत वाला आदमी है वो काले कानून ही बनाएगा। ये कानून अगर बन गए तो गरीब आदमी से लेके मध्य वर्ग तक सत्यानाश हो जाएगा। अब आप रोगी साहब पेट्रोलियम
पेट्रोल पंप है इनका, पूरे हरियाणा के प्रधान हैं, इन्होंने बड़े ब्रीफ से आपको बताया। आज की जो हमने मीटिंग बुलाई है त्रिलोचन सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उसका मुख्य एजेंडे 2 हैं। एक तो किसानों के खिलाफ काले 3 कानून, और आज 3 महीने से ऊपर हो गए रफली, और किसान सड़कों पे बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में। और नरेंद्र मोदी साहब तो ये कहते हैं कि एक काल की दूरी पे, मैं ये कहता हूं कि अगर वो एक काल की दूरी तो आज तक पूरी नहीं हुई। आपने अपने मुखातब से कभी किसी लीडर को टेलीफोन करने की भी कोशिश नहीं की। 5 मिनट बैठ सुनो, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि 200 से ज्यादा किसान इस देश का अन्नदाता सड़कों पे दम तोड़ दे, कोई ठंड की वजह से, कोई हार्ट फेलियर से, और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द संवेदना का प्रकट नहीं किया। तो मैं समझता हूं इससे तानाशाह, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रजातंत्र में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और हर चीज ट्वीट पे कहते हैं, और ट्वीट के ऊपर क्या कहते हैं, एमएसपी रहेगी। अरे आप उसको कानूनी रूप क्यों नहीं दे देते? रोजाना किसान लीडर बोलने लग रहे हैं। तो आज जो हमारा इकट्ठ हुआ है चुनिंदा, जो इस अपना करनाल पार्लियामेंट्री हलके के जो हमारे मित्र साथी चुनिंदा इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा डिस्ट्रिक्ट करनाल के, तो आज इसलिए किया कि हमने निश्चय किया कि 1 तारीख को करण पार्क से हजारों की संख्या में महंगाई के खिलाफ और 3 काले कानूनों के खिलाफ जम के सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज का मुख्य एजेंडा ये है, नंबर 1। नंबर 2, आज देखो पेट्रोल के रेट क्या हैं, डीजल के रेट क्या हैं। आज हर आदमी, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान पे इफेक्ट पड़ता है। आज व्यापारी, कर्मचारी, आज हर नागरिक, मजदूर, हर नागरिक सड़कों पे है और इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा चुकी है। रोजाना मर्डर्स, रोजाना रॉबरीज, इनके ना तो कोई एसपी है, ना काबिलियत है, और ना ही इनके पास प्रशासनिक कोई अकल है। मैं तो कहता हूं कि आप अभी 5-4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी के 2 बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने मीडिया में दिया है क्या कि जो किसानों की वजह से जो टोलों का नुकसान इस प्रदेश में हुआ है, ये इस हरियाणा की जनता से वसूल किए जाएंगे। ये कितना एक तानाशाह भी ऐसी बात नहीं कहता जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा है। आज क्या कहा, कोई एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जाएगी, कोई वैट नहीं हटाया जाएगा, इससे नुकसान होगा प्रदेश के राजस्व पे। तो जिस मुख्यमंत्री को यह पता नहीं कि प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं के साथ मिलकर चलना चाहिए, और जनता के विपरीत जो बातें करोगे तो उससे आपका, प्रदेश का, आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, यही कहने के लिए आया हूं, 1 तारीख को हजारों की संख्या में करनाल के लोग करण पार्क से चलेंगे। शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये रूट तो त्रिलोचन सिंह जी बनाएंगे। जिस रूट से जाना होगा बाकायदा हर किसी के हाथ में वो पट्टियां होंगी और उसके ऊपर बाकायदा लिखा होगा कि ये सरकार महंगाई को खत्म करो, किसानों के काले कानून वापस लो। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ बड़े सीनियर लीडर शमशेर गोगी, वरिंदर राठौर जी, भीम मेहता जी, ये बैठे हैं, बंताराम जी, त्रिलोचन सिंह जी, ये मेरी बहन बैठी हैं, नवजीत, इंद्रजोत जी, नवजोत कश्यप जी। तो ये तमाम ये बैठे हैं लीडर, हर समाज से, हर क्षेत्र से। हम पीसफुल तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे।
निकालेंगे। यही बात आपके बत्रा बीच में हम बत्रा जी, आपने कहा कि इतिहास रचेगा ये प्रदर्शन, आप क्यों नहीं इतिहास रचते? कांग्रेस शासित जो आपके राज्य हैं वहाँ पे वैट घटाइए, मैसेज तो दीजिए कि देखो हम घटा सकते हैं। श्री गंगानगर में 100 रुपए लीटर तेल क्रॉस हो चुका है, वैट तो आपकी सरकार बढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पे ज्यादा। मैं जवाब देता ये जवाब वैट तो घटा देते और घटाना भी चाहिए, लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी ठगी कर ली कि एक्साइज में से ही 30% खा गई। तो आप भी तो जनता से ही वसूल रहे हो ना? नहीं, जनता से नहीं। अब जो वैट है हमारी स्टेट में 8.8% वैट था जिस दिन सरकार गई कांग्रेस की, आज 17.2 है, डबल कर सर दिया। राजस्थान में 100 रुपए लीटर पेट्रोल आप क्रॉस कर गया राजस्थान है। की नहीं, मैं यहाँ की बात करूँ ना। नहीं तो आप वहाँ पे शुरुआत तो करें। उन्होंने 2% घटाया, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, फिर वहाँ भी राजस्थान ने बात है। 2% घटाया, छत्तीसगढ़ में लेकिन घटा दिया। स्टेट चलेगी कैसे? स्टेट की बात अलग है। बात तो ये जो बिना इंटरनेशनल के हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रहे, यही मुख्यमंत्री थे ना करनाल में आए थे, उन्होंने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं